खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर रुस्तम यूनुस साहब। एक खादिम की ज़िंदगी भरी होती है गवाहियों से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसी तरह आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही जो हम सब के लिए मशले राह हो। रुस्तम भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गवाही। जी, बहुत शुक्रिया आपका बाबर भाई। मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद खुदा जो कि हमारा ज़िंदा खुदा है और उसने हमें पैदा ही इसीलिए किया कि हम उसके नाम की गवाही दें। अगर हम उसके नाम की गवाही नहीं दे रहे, उसके नाम का प्रचार ही नहीं कर रहे, और बल्कि पौलुस रसूल तो यहाँ तक कहता है मेरा मरना मसीह के लिए और मेरा जीना मसीह के लिए, और जब तक कि मैं मसीह में नहीं हूँ उतनी देर तक मेरे पास गवाही भी नहीं है। और वो गवाही के तौर पर कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से गुजारता हूँ। ये वो गवाही है जिसके लिए वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार है। तो गवाही तो यही है, गवाही जिसने आपकी ज़िंदगी के रुख को चेंज किया। क्योंकि खादमाना हालत में, खादमाना ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ, हर रोज़ एक गवाही होती है। हाँ, नो डाउट कि ये खिदमत के ताल्लुक से है। और खिदमत के आगाज़ में हम ज़िला कसूर की तरफ जब निकले, और कसूर में एक लास्ट गांव है चंदा सिंह से आगे धुपसड़ी, तो हम तकरीबन कुछ 6 लोग थे। कैरी में तो हम, रास्ता बड़ा ख़राब था। खिदमत के लिए ही और मेरे साथ भाई हमजद, हारून और रुफन और भाई याकूब और उनके बच्चे भी साथ थे। तो मैं बयान नहीं कर सकता इस वाक़े को कि जब गाड़ी हमारी उल्टी, एक्सीडेंट हुआ। वो गाड़ी 3 से 4 मरतबा उसने कलाबाजी ली। हम 6 लोग बीच में हैं और 6-7 लोग। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी एक बंदे को भी ज़र आई हो, किसी एक बंदे को भी, किसी एक बच्चे को भी चोट आई हो। जो गांव है ना सैजरा, हम सैजरा से इबादत करने के बाद, आप जब कसूर का मैप देखेंगे ना तो वो दरिया है, वो जो दरिया सतलुज है, और वो जब आप वो चौकी क्रॉस करते हैं तो वो ऐसे करके यूं करके बना है, वो बिल्कुल एज एन बॉर्डर। और सैजरा से आगे धुपसड़ी है। अब आप जब उस तरफ जाते हैं तो वो सारा इलाका भी ऐसा है और एरिया भी ऐसा है, रोड भी कोई प्रॉपर नहीं है। वो ये 2010 की बात है, 2010 की बात है। और समझ लें कि ये ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या था कि खिदमत के दरमियान मैं समझता हूँ कि शैतान आपको हर जगह पर क्या करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है कि आप आगे ना बढ़े। मैंने अपनी उस वक़्त उस लाइफ में ये सीखा कि शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी उस बड़ी पहचान में, उसकी उस बड़ी रोशनी में आप आगे बढ़ें, बल्कि वो वहीं पर आपको स्टॉप करने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ करने के ज़रिए से, ताकि आप उस आवाज़ को, जो भी आपने कहा कि हम अपने गवाही के लिए, तो उस आवाज़ को वहाँ तक ना पहुँचने दे। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर भी, और वहाँ पर जो जिस जगह पर हम पहुँचे उन लोगों ने भी वेलकम किया और बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बने। मुझे आपकी बात से अभी रुस्तम भाई एक वाक़या है जो अंजील में वो याद आ गया। जी, कलवरी के मुकाम पर जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने अभी पहुँचना था, तो उससे पहले आपको याद है कि वो गतसमनी के बाग में गए। बिल्कुल। ये ब्रदर एंड्रयू की बुक है, तो उसमें मैंने ये पढ़ा तो मेरे लिए बड़ा ईमान की तक़वियत में इजाफा हुआ, ईमान में इजाफा हुआ। वहाँ पर लिखा है कि जब वो दुआ कर रहे थे बेशक गतसमनी के बाग में, बेशक, और जानकनी की हालत थी,
اس وقت شیطان نے اس جگہ پر پورا زور لگایا. وہ جان کرنے کی حالت اسی لیے تھی کہ انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ یہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے. اور وہاں پر خداوند نے پھر دعا کی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اور کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی. تو جب ہم گرے تو بعض نے یہی کہا کہ نہیں جی نہیں ہوں اسی واپس موڑ لینے خدا نہیں چاہ رہے کیسی گئے جائیے. لیکن جو ہمارے ساتھ جو ہمیں لیڈ کر رہے تھے اس وقت بھائی امجد، خداوند کی مرضی ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں نہ کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں. تو یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ جو آپ کو لیڈ کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اور خداوند آپ کی مدد کرتا ہے. وہ آپ کے راستے میں آگے آگے چلتا ہے. جیسے داؤد کہتا ہے کہ تو میرے آگے اور میرے پیچھے، تو میرے دائیں اور بائیں، مجھے گھیرے رکھا ہے. That's the meaning of this کہ ہم جب تک خداوند میں نہیں ہوتے اتنی دیر تک ہمارے پاس گواہی بھی نہیں ہوتی کہ ہم خدمت کے لیے نکل سکیں اور اس بڑی پہچان میں کہ جو مسیح یسوع نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم اس میں بڑھ سکیں. جی ناظرین، بہت شاندار، بہت خوبصورت گواہی کہ کس طرح سے خداوند اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو گھیرے رکھتا ہے. جب آپ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، پہرا لگا دیتا ہے، اور آپ کی شیطان کی ہر ممکن کوشش کو وہ ختم کر دیتا ہے. اور یہ گواہیاں خادمانہ زندگی میں بہت سی اس طرح سے آپ کو درپیش بھی آئیں گی، اور آپ اس کا برملا اظہار بھی کریں گے کہ خداوند کس طرح اپنے قوی ہاتھ کو آپ کے اوپر رکھتا ہے. تو ابھی اجازت دیجیے، ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ.